हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 15 संचार व्यवस्था। आज का टॉपिक जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित हर साल प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण हमें मालूम होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो इनमें से वायुमंडल में रेडियो तरंगों के संचरण का उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। ये जो रेडियो तरंग है ये है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक रूप है, लेकिन वायुमंडल में रेडियो तरंगों के संचरण का उपयोग दूर संचार हमें संचार व्यवस्था में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। आवृत्तियों के विभिन्न बैंडों के लिए वायुमंडल का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर रेडियो प्रेषित्र से दूसरे स्थान पर स्थित अभिग्राही तक रेडियो तरंगों को 3 विधियों से संचरित किया जा सकता है। पहला, भूतरंग संचरण द्वारा। पहला जो है रेडियो तरंगों को 3 विधियों से संचरित करते हैं। पहला है भूतरंग संचरण, दूसरा है व्योम तरंग संचरण और तीसरा है आकाश तरंग संचरण द्वारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतरंग संचरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतरंग संचरण। देखिए, भूतरंग संचरण में यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी की जो सतह है वक्राकार होती है और पृथ्वी पर ये प्रेषित्र एंटीना है और ये अभिग्राही एंटीना है। हम रेडियो तरंगों का संचरण प्रेषित्र एंटीना से, ये भूमि पृथ्वी की सतह के किनारे किनारे होता है। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। रेडियो तरंगों की 3 विधियों से संचरित किया जा सकता है: भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण। आज सबसे पहले पढ़ेंगे भूतरंग संचरण। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। भौतिक में 3 ही चीज महत्व रहता है: डेफिनेशन, परिभाषा, डायग्राम, चित्र और डेरिवेशन, व्यंजक। भूतरंग संचरण। भूतरंग संचरण में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह के अनुदिश चलती है। भूतरंग संचरण में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह के अनुदिश चलती है। अतः इन तरंगों को भूतरंगे, ग्राउंड वेव या पृष्ठीय तरंगे, सरफेस वेव कहते हैं। देखेंगे चित्र 15.8 में आगे भूतरंग संचरण की। देखिए, भूतरंगे संचरण में चित्र देखिए। ये पृथ्वी की सतह दिखा रहा है यहाँ पर, और ये प्रेषित्र एंटीना और ये अभिग्राही एंटीना और ये भूतरंग का संचरण पृथ्वी की सतह के अनुदिश। चित्र जरूर आएगा। जब भी भूतरंग संचरण की पेपर में प्रश्न आएंगे तो चित्र आपको जरूर बनाना पड़ेगा। ये है पृथ्वी की सतह, वक्राकार है, और ये है प्रेषित्र एंटीना, ये है अभिग्राही एंटीना, और ये देखिए भूतरंगे चल रही हैं पृथ्वी की सतह के अनुदिश। इसीलिए इस तरंग का नाम है भूतरंग। भूतरंग संचरण में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह के समांतर भूतरंग संचरण में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह के समांतर अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। रेडियो तरंगे जो है भूतरंग संचरण में पृथ्वी की सतह के समांतर अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। ये तरंगे पृथ्वी के जिस भाग से गुजरती है उस पर धारा प्रेरित कर देती है। ये तरंगे पृथ्वी के जिस भाग से गुजरती है उस पर धारा प्रेरित कर देती है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? भूतरंगे की जो आवृत्ति है, भूतरंग की जो आवृत्ति है 1.5 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से नीचे की आवृत्तियों तक सीमित रहती है। भूतरंग संचरण की जो आवृत्ति होती है वो होती है 1.5
मेगाहर्ट्ज से नीचे तरंगों के इस बैंड को मध्य तरंग बैंड कहते हैं। 1.5 मेगाहर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति जो रहती है उनको कहते हैं मध्य तरंग बैंड। भूतरंग संचरण से संबंधित निम्न तथ्य स्मरणीय है। इनमें से हमको कम से कम 3 बिंदु याद होना चाहिए। पहला, पृथ्वी की सतह क्षैतिज न होकर वक्री होती है। पृथ्वी की सतह क्षैतिज न होकर वक्री होती है, अतः इस विधि द्वारा रेडियो तरंगे अधिक दूरी तक संचरित नहीं हो पाती। इस प्रकार अल्प दूरी तक प्रसारण के लिए भूतरंग उपयोगी है। अल्प दूरी प्रसारण के लिए भूतरंगे संचरण उपयोगी है। दूसरा, भूतरंग संचरण का अधिकतम परास प्रेषित तरंग की आवृत्ति तथा प्रेषित की शक्ति पर निर्भर करता है। तीसरा, भूतरंग संचरण के लंबे एंटीना की आवश्यकता होती है। इस एंटीना को पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके बहुत पास लगाया जाता है। 3 बातें हैं भूतरंग संचरण में। पहला है पृथ्वी की सतह क्षैतिज न होकर वक्री होती है, अतः इस विधि द्वारा रेडियो तरंगे अधिक दूरी तक संचरित नहीं हो पाती। इस प्रकार अल्प दूरी तक प्रसारण के लिए भूतरंगे संचरण उपयोगी है। दूसरा, भूतरंग संचरण का अधिकतम परास प्रेषित तरंग की आवृत्ति तथा प्रेषित की शक्ति पर निर्भर करता है। तीसरा, भूतरंग संचरण के लिए लंबे एंटीना की आवश्यकता होती है। इस एंटीना को पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके बहुत पास लगाया जाता है। यह हो गया भूतरंग संचरण। अब हम आगे पढ़ेंगे व्योम तरंग संचरण।